तो गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। और बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन बायोलॉजी की क्लास होती है। इस समय फर्स्ट क्लास 11:30 से 12:30। तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में हम लोग फोटोसिंथेसिस लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। ठीक, आज हम लोगों का बॉटनी स्टार्ट हो रहा है। प्लांट किंगडम सबसे पहले पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके प्लांट हार्मोन क्या होता है, प्लांट हार्मोन के बाद पढ़ेंगे धीरे धीरे उसमें प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उसमें फल फूल बीज पत्ते सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट किंगडम हेडिंग डालिएगा प्लांट किंगडम, और नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। हेडिंग डाल दीजिए प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत। प्लांट किंगडम पादप जगत। हम लोग प्लांट किंगडम पादप जगत में हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं? तो हम लोग देखिए शुरू में हम लोग पढ़े हुए थे, बायोलॉजी को बांटे थे बॉटनी और जूलॉजी में। तो बॉटनी वाला जो सेक्शन है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वहीं हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। तो हमने देखा कि हमारे पास जितने भी प्लांट हैं उस सभी प्लांट को हमने विभिन्न कैटेगरी में बांटा, उसको विभिन्न भागों में बांटा। नहीं, तो सबसे पहले हमने जो प्लांट को बांटा उसको 2 भागों में बांटा। ठीक, एक प्लांट वैसे थे, एक कैटेगरी में रखा कि जिनमें पुष्प यानी कि फ्लावर और उसमें बीज नहीं होते थे, और दूसरे कैटेगरी में उनको रखा कि जिसमें बीज और उनके फ्लावर्स होते थे। तो हमारे प्लांट किंगडम जो है, ये प्लांट किंगडम को हमने 2 भागों में बांटा। एक भाग वो था जिसमें आपके फूल और उसके बीज होते थे। तो ये पहला जो भाग हमने रखा इसको हमने कहा अपुष्पोद्भिद। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी। तो हमारे पास जो प्लांट थे उस प्लांट को हमने 2 भागों में बांटा। एक को कहते हैं क्रिप्टोगैमी और दूसरा जो प्रकार होता है उसको कहते हैं पुष्पोद्भिद। यानी कि फेनिडोगैमी। तो हमारे पास जितने भी प्लांट थे एक प्रकार के वे प्लांट थे जिसमें पुष्प नहीं होते थे, बीज नहीं होते थे, उनको एक कैटेगरी में रखा। और दूसरे में उन प्लांट्स को रखा कि जिसमें बीज और पुष्प उसमें यानी कि फ्लावर्स और सीड्स होते थे। तो इसमें फ्लावर्स और सीड्स नहीं होते हैं, इसमें फ्लावर और सीड्स होते हैं। नहीं, तो ये जो क्रिप्टोगैमी होता है जिसको अपुष्पोद्भिद कहते हैं, याद रखिएगा इसमें पुष्प यानी कि फ्लावर्स और बीज यानी कि सीड्स नहीं होते हैं। यानी कि इसमें फ्लावर्स और सीड्स आपके नहीं होते हैं। जो भी इस कैटेगरी में आएंगे प्लांट्स, उन प्लांट्स में याद रखिएगा इसमें पुष्प और बीज नहीं होते हैं। और इस कैटेगरी में जो आएंगे फेनिडोगैमी में, इसमें जो भी प्लांट्स आएंगे सभी प्लांट्स के आपके फ्लावर और सीड्स होते हैं। तो इसमें जो आएंगे इसमें पुष्प और बीज होते हैं। यानी कि इसमें फ्लावर्स और आपके सीड्स होते हैं। किसमें? फेनिडोगैमी में, और इसमें नहीं होते हैं। ठीक, अब अगली चीज, ये जो हमारा फेनिडोगैमी है इसको भी हम क्या किए, क्रिप्टोगैमी को भी हमने विभिन्न पार्ट में बांटा। जब हमने विभिन्न पार्ट में इसको बांटा तो इसको हमने 3 भागों में बांटा। कितने पार्ट में बांटा इसे? इसे हमने 3 पार्ट में बांटा।
एक पार्ट जो था उसको हमने कहा थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा, एक भाग को कहा थाइलोफाइटा, दूसरे भाग को कहा ब्रायोफाइटा, और तीसरा जो भाग था उसको कहा हमने टेरिडोफाइटा। तो हमने क्रिप्टोगैमी को तीन भागों में बांटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। नहीं, अब देखिए, ये जो हमारा थाइलोफाइटा ग्रुप होते हैं, इस ग्रुप में जो भी प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स के जो उसके तना यानी स्टीम, उसके जो जड़ यानी रूट, नहीं, और उसके पत्ती यानी कि उसके जो लीव्स हैं वो आपस में विभक्त नहीं होते हैं। यानी कि इस कैटेगरी में जो भी प्लांट्स होंगे उनके जड़, पत्ता, तना आपस में विभक्त नहीं होते हैं। किसमें? थाइलोफाइटा ग्रुप में जो आते हैं। ठीक, याद रखिएगा, इनके पत्ता, जड़ एवं तना विभक्त नहीं। इस ग्रुप में जो आते हैं थैलोफाइटा ग्रुप में, उनके जो हमारे स्टीम हैं, उनके जो आपके रूट्स हैं और उनके जो आपके जड़ हैं वो आपस में विभक्त नहीं होते हैं। ठीक, अगली चीज, ये जो थाइलोफाइटा ग्रुप है, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा जो प्लांट्स किंगडम है, प्लांट्स किंगडम के सबसे ज्यादा जो जाति हैं, जो उनके स्पीसीज जो जाति हैं, वो सभी सबसे ज्यादा जाति इसी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। सबसे ज्यादा जो जातियां हैं इसी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और ये जो हमारा थाइलोफाइटा है, इस थाइलोफाइटो ग्रुप को भी हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। ठीक, इस भाग को भी हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। जैसे इसमें एक भाग हो गया शैवाल, जिसको हम एल्गी कहते हैं। दूसरा भाग इसमें हो गया कवक, जिसको हम फंगी कहते हैं। और तीसरा भाग इसमें आ जाता है लाइकेन। नहीं, तो याद रखिएगा कि ये जो हमारे हैं थाइलोफाइटा ग्रुप, इस थाइलोफाइटा ग्रुप को हमने कितने भागों में बांटा है? इसे हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक हो गए एल्गी शैवाल, एक हो गए कवक और एक हो गया लाइकेन। हमारे एग्जाम में पूछता है कि किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो ये बाबू आपको याद रखना है कि ये जो हमारे हैं शैवाल, ये थाइलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, कवक भी थाइलोफाइटा ग्रुप के और लाइकेन भी हमारे थाइलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब चलिए, अब इन सब के बारे में एक एक कर हम स्टडी करते हैं। तो हमने देखा कि जो थाइलोफाइटा ग्रुप है, इनके जो होते हैं जैसे शैवाल हो गए, कवक हो गए, लाइकेन हो गए, इनके क्या होते हैं? जड़, पत्ता, तना आपस में विभक्त नहीं होते हैं। ठीक, तो जब इनके थाइलोफाइटा ग्रुप का नहीं होगा तो याद शैवाल का भी नहीं होगा, कवक का भी नहीं होगा, लाइकेन का भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों इसी के अंतर्गत आते हैं ना। चलिए, अब एक एक कर कर हम स्टडी करते हैं। शैवाल के बारे में पहले एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग फंगी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, चलिए, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं शैवाल। शैवाल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। शैवाल, सबसे पहली चीज हमारे एग्जाम में पूछता है शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नहीं, तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला,
ये जो शैवाल होता है, ये शैवाल के विभिन्न रंग हमको देखने को मिलते हैं। जैसे शैवाल के प्रकार हो गए हरे शैवाल, नील हरित शैवाल, लाल शैवाल, भूरा शैवाल। तो ये शैवाल के विभिन्न हमको प्रकार देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये शैवाल जो होते हैं यानी कि एल्गी जो होते हैं, ये एल्गी का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, हमारे एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिएगा शैवाल का कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोज। किस चीज का बना होता है, शैवाल का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। अच्छा, ये जो शैवाल होते हैं, ये शैवाल हमको बहुतों जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन याद रखिएगा, एगो पूछा था हमारे एक एग्जाम में कि जो भालू होता है, जो आलसी भालू होता है, उनके शरीर पर क्या मिलता है। तो याद रखिएगा, उनके शरीर पर शैवाल मिलता है। अच्छा, एक और इसमें शैवाल होते हैं जिसको नाम होता है क्लोरेला। और क्लोरेला जो शैवाल होता है उसको क्या करते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने यान में इसको उगाते हैं, ठीक। और इसको उगाने से क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और उनको भोजन की प्राप्ति होती है। नहीं तो याद रखिएगा, क्लोरेला नामक शैवाल, क्लोरेला ये जो क्लोरेला है नामक शैवाल, इसका यूज कहां होता है, तो इसका यूज जो है वो अंतरिक्ष यात्री करते हैं। अंतरिक्ष यात्री कहां यूज करते हैं, इसको अपने हौज में उगाते हैं वहां, और उगाकर उनको किस चीज की प्राप्ति होती है, इनको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। नहीं, और इनको उससे क्या मिलता है, भोजन की प्राप्ति होती है। तो क्लोरेला एक विशेष प्रकार का ये हमारा शैवाल है। और हमारे जो भालू हैं, जो आलसी भालू उसको कहते हैं, स्लूथ बियर जिसको कहते हैं, आलसी भालू, उनके शरीर पर भी देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, आलसी भालू, स्लूथ बियर के शरीर पर नहीं। अच्छा, ये जो हमारे शैवाल होते हैं, ये शैवाल के विभिन्न कलर हमको देखने को मिलता है। तो एग्जाम में पूछता है कि नील हरित शैवाल जो है उसका नीला हरा रंग किस कारण होता है, हरा शैवाल का हरा रंग किस कारण होता है, भूरा शैवाल का भूरा रंग किस कारण होता है, लाल शैवाल का लाल रंग किस कारण होता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के शैवाल हैं, इस शैवाल में विभिन्न प्रकार के रंग पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, जिसको हम पिगमेंट कहते हैं। तो किस प्रकार के कौन से पिगमेंट के कारण किसका रंग कैसा होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये जो हमारे हैं शैवाल हैं, शैवाल के प्रकार, ये जो हमारे विभिन्न प्रकार के शैवाल हैं, एल्गी हैं, ये एल्गी में विभिन्न प्रकार के हमको रंग मिलते हैं, यानी कि पिगमेंट मिलते हैं। रंग वर्णक होते हैं, और इस रंग वर्णक के कारण उनका विभिन्न रंग पाया जाता है। जैसे है हमारा हरा शैवाल, जो हमारा हरा शैवाल है, इसका हरा रंग किसके कारण होता है, नहीं तो याद रखिए, क्लोरोफिल के कारण। इसी प्रकार हमारे पास होता है नील हरित शैवाल। ये नील हरित शैवाल जो है, जो इनका कलर होता है, इनका कलर किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा, फाइको साइनिन,
फाइकोसाइनिन के कारण इनका रंग नील हरा होता है। नहीं, अगला भूरा शैवाल, सॉरी लाल शैवाल, पहले लाल ले लेते हैं। लाल शैवाल, ये जो हमारा लाल शैवाल जो है, रेड एल्गी जो मिलते हैं, इनमें लाल रंग किसके कारण होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है? तो याद रखिएगा कि इनका जो होता है फाइको इरिथ्रिन के कारण होता है। फाइको इरिथ्रिन के कारण इनका रंग लाल होता है। नहीं, अगला हमारे पास एक और शैवाल होता है जिसको कहते हैं हम भूरा शैवाल। ये जो हमारे 4 प्रकार के शैवाल हैं, इन 4 प्रकार के शैवाल के अलग अलग रंग मिलते हैं। और ये जो हमारा भूरा शैवाल है, इसका रंग किसके कारण होता है? फ्यूकोजैंथीन के कारण। फ्यूकोजैंथीन के कारण ये भूरा शैवाल का रंग भूरा होता है। तो ये हमारे क्या है, विभिन्न प्रकार के जो एल्गी हमको देखने को मिलते हैं, इस एल्गी में विभिन्न प्रकार के ये कलर के लिए जो इसके लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, यही उत्तरदायी है। हरा शैवाल में क्लोरोफिल होता है, नीला हरित शैवाल में फाइकोसाइनिन होता है, लाल शैवाल में फाइकोइरिथ्रिन होता है, भूरा शैवाल में फ्यूकोजैंथीन होता है। नहीं, और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? शैवाल को अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। नहीं, और शैवाल की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और कोलेरेला नामक जो शैवाल होता है, उसको अंतरिक्ष यात्री अपना अंतरिक्ष के हौज में उगाते हैं ताकि उसको भोजन की प्राप्ति हो सके और उनको ऑक्सीजन की प्राप्ति हो सके। नहीं, और ये आलसी भालू जो होते हैं, उनके शरीर पर भी ये देखने को मिलता है। तो ये हमने देखा शैवाल के बारे में। ये शैवाल जो है, एल्गी जो है, किसके अंतर्गत आते हैं? तो याद हमको रखना है, ये हमारे थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। नहीं, चलिए, तो थैलोफाइटा ग्रुप में हमने शैवाल देखा। शैवाल के बाद अगला हम पढ़ते हैं कवक। कवक, जिसको हम कहते हैं फंगी। ये जो हमारा कवक होता है, फंगी होता है, ठीक। ये कवक बहुत हमारे लाइफ में इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ कवक को हम जानबूझ के खाते हैं और कुछ कवक को हम नापसंद करते हैं। नहीं, जैसे हमारे पास डबल रोटी होती है ना, या आप छोला भटूरा खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, खमीर उगाने के लिए, छोला भटूरा को फुलाने के लिए, डबल रोटी को फुलाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कवक का पसंद करते हैं। नहीं, उसी तरह आप रोटी को छोड़ देते हैं हवा में, कभी कभी छोड़ देते होंगे, देखते रहिएगा उस पर भूरा रंग का, व्हाइट रंग का, हरा रंग का उस पर पतरी एक जम जाता है। वो क्या है? कवक है। उस कवक को हम पसंद नहीं करते हैं। तो कवक को कभी हम पसंद भी नहीं करते हैं, कभी पसंद भी करते हैं। नहीं, इसी प्रकार आप मशरूम खाते हैं। मशरूम जो होता है वो भी हमारा एक प्रकार का कवक है। नहीं, अच्छा, ये कवक जो है, इस कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। नहीं, तो ये सब हमारे एग्जाम में पूछता है, नोट्स बनाते चलिएगा और इसको लिखते चलिएगा। नहीं, चलिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं कवक। कवक का अध्ययन। कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी स्टडी ऑफ फंगी। स्टडी ऑफ फंगी को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। फंगी के स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ठीक, अब आती है बात, ये जो हमारे कवक है, अच्छा, ये कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो याद रखिएगा, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है? काइटिन की। इसकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। हम लोग सेल वॉल पढ़े हैं। सेल के ऊपर सबसे ऊपर परत पाई जाती है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल हमने पढ़ा है सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। सेल वॉल जो है, ये एनिमल किंगडम जो हमारे सेल हैं, एनिमल किंगडम के ऊपर सेल वॉल नहीं पाया जाता है।
नहीं। चलिए, तो ये जो कोशिका है इसकी, यानी कि सेल जो है, वो सेल के ऊपर जो सेल वाल होती है किस चीज की होती है? फंगी की। तो याद रखिएगा काइटिन की होती है। नहीं, ठीक। अच्छा, मशरूम भी हमारा एक प्रकार का क्या है? मशरूम कवक का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नहीं, मशरूम। अच्छा, ये जो कवक है, इस कवक के बारे में, ये कवक को हम कभी खाते भी हैं और नहीं भी खाते हैं। अच्छा, डबल रोटी में जो कवक जो है, जो फंगी है जिसका हम यूज करते हैं, उसका क्या नाम है? ठीक, डबल रोटी में यूज फंगी, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सैक्रोमाइसिन। क्या नाम है इसका? सैक्रोमाइसिन या सैक्रोमाइसेस। अच्छा, इनके अंदर, कवक के अंदर जो इनके पास संचित भोजन होती है, वो संचित भोजन किस रूप में होती है? तो याद रखिएगा, इसके अंदर जो संचित भोजन होते हैं वो ग्लाइकोजेन के रूप में स्थित होते हैं। किस रूप में होते हैं इनके अंदर भोजन? ग्लाइकोजेन के रूप में। ग्लाइकोजेन के रूप में इसके अंतर्गत वो संचित रहते हैं। तो फंगी के बारे में आप समझ गए। याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि कवक का जो अध्ययन होता है, जो कवक का अध्ययन होता है, कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फंगी के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। इसका सेल वाल किस चीज का बना होता है? इसका सेल वाल काइटिन का बना होता है। और मशरूम भी हमारा क्या है? एक प्रकार का, ये हमारा कवक का उदाहरण है। डबल रोटी में जो हम करते हैं, जिस कवक का प्रयोग करते हैं, उसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसेस। और इसके अंदर जो भोजन होता है किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। अगली चीज, ये कवक जो है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग भी पैदा करते हैं। जंतु में भी रोग पैदा करते हैं और पादप में भी रोग पैदा करते हैं, यानी प्लांट में भी डिजीज पैदा करते हैं और एनिमल में भी डिजीज पैदा करते हैं। नहीं, चलिए, तो ये हमारे जो एनिमल में डिजीज पैदा करते हैं, जैसे मानव में कवक के कारण, यानी फंगी के कारण इनके अंदर भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित। तो मानव में कवक के कारण रोग, कौन सा रोग होते हैं? फंगी के कारण। तो याद रखिएगा, खुजली। नहीं, खुजली हमारे इसके कारण होता है, कवक के कारण। एग्जाम में पूछता है इसमें कौन से रोग कवक के कारण नहीं होते हैं। तो कवक के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, इसको याद कर लीजिए। एक होती है हमारी खुजली, एक होती है हमारी दमा, एक होती है हमारी एथलीट फुट, एक होती है हमारी गंजापन, एक होती है हमारी खाज, एक होती है हमारी दाद।
तो ये सब जो बीमारी है वो हमारी कवक के कारण होता है। खुजली होता है, दमा होता है, एथलीट फुट होता है, गंजापन होता है, खाज होता है, दांत खाज खुजली सब गंजापन किसके कारण होगा? ये सब फंगी के कारण होता है। यही नहीं, ये सिर्फ हम ही लोग में नहीं, प्लांट जो किंगडम है, पादप जो है, पादप में भी विभिन्न प्रकार के रोग फंगी के कारण होते हैं। नहीं, एग्जाम में हमारे पूछता है, कुछ रोग ऐसे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बारे में हम लिख रहे हैं, उसको नोट्स में लिख लीजिएगा। कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे पादप में कवक के कारण रोग, जैसे आलू में हम देखते हैं तो आलू में जो रोग होता है उसका नाम है वाट रोग। आलू में वाट रोग। नहीं, इसी प्रकार हम देखते हैं गेहूं, गेहूं में एक हमारा रोग होता है जिसका नाम है किट्टू रोग। इसी तरह हमारे जो गन्ना होते हैं, गन्ना में चितकाबर लाल लाल देखते हुएगा तो उसको कहते हैं लाल सड़न रोग। गन्ना में लाल सड़न रोग। नहीं, इसी प्रकार देखते हुएगा हमारे मूंगफली जो होते हैं, मूंगफली में होता है टिक्का रोग। मूंगफली में टिक्का रोग। ठीक, बाजरा जो होता है, बाजरा में होता है ग्रीन ईयर रोग। तो हमने देखा कवक के बारे में, फंगी के बारे में, कि फंगी के स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंगी, इसको कहते हैं माइकोलॉजी। नहीं, और इसकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किस चीज की बनी है? काइटिन की बनी है। मशरूम भी हमारा एक प्रकार का क्या है? कवक का उदाहरण है। नहीं, अच्छा, डबल रोटी में जब फंगी का यूज करते हैं उसका नाम क्या है? सैकरोमाइसेस। डबल रोटी को फुलाते हैं ना, तो फुलाने के लिए उसमें जो यूज करते हैं उसका नाम क्या है? सैकरोमाइसेस। इनके अंदर जो भोजन होती है किस रूप में होती है? ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होती है। नहीं, और मानव में कवक के कारण विभिन्न से रोग होते हैं फंगी के कारण, जैसे गंजापन होता है, दाद होता है, खुजली होता है, दमा होता है, एथलीट फुट होता है। ये सब का कारण क्या है? फंगी कारण है। ये हमारी फंगल डिजीज है। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो पादप हैं, पौधे हैं, पौधे में भी विभिन्न प्रकार के कवक के कारण रोग होते हैं, जैसे आलू में वाट रोग, गेहूं में किट्टू रोग, गन्ना में लाल सड़न रोग, उसी तरह मूंगफली में टिक्का रोग, बाजरा में ग्रीन ईयर रोग। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा इस कवक के बारे में। तो हमने इसको क्या किया था? हमने यहां पर फिर से देखिए, हमने क्या किया, हमारे पास पूरे जो प्लांट किंगडम थे उसे दो भागों में बांटा था ना। एक था क्रिप्टोगैमी और दूसरा था फेनिडोगैमी। यानी फेनिडोगैमी क्या? जिसमें सीड्स और फ्लावर्स होते हैं। ठीक, और ये जो हमारा है अपुष्पोद्भिद, देखिए पुष्प के आगे अ लगा है, यानी क्रिप्टोगैमी ये जो है इसमें न पुष्प होते हैं, फ्लावर भी नहीं होते हैं और इसमें सीड्स भी नहीं होते हैं। तो ये जो हमारा क्रिप्टोगैमी है इसको हमने तीन भागों में बांटा। एक को कहेंगे थैलोफाइटा, एक को ब्रायोफाइटा और तीसरे को टेरिडोफाइटा। नहीं, अब इसमें का जो थाइलोफाइटा ग्रुप है इसका तना जो होता है, स्टीम जो होता है, रूट यानी जड़ जो होता है, और इसका पत्ता जो होता है, पत्ता यानी कि इसके लिप्स जो होते हैं, तो इसको आपस में विभक्त नहीं कर सकते हैं कि कौन इसका तना है, कौन पत्ता है और कौन इसका जड़ है। नहीं, तो इसको हम किस में रखते हैं? थाइलोफाइटा ग्रुप में रखते हैं। थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे शैवाल आते हैं, एल्गी।
थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक आते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत लाइकेन आते हैं। तो सबसे पहले हमने शैवाल यानी एल्गी के बारे में पढ़ा, फिर अभी हमने कवक के बारे में यानी फंगी के बारे में पढ़ा। अब तीसरे प्रकार का जो है उसको हम देखते हैं लाइकेन। लाइकेन के बारे में याद रखिएगा कि लाइकेन जो होता है यह न तो ये प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है और न तो ये एनिमल किंगडम के अंतर्गत आता है। ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बीच का कड़ी है। नहीं, कौन? लाइकेन। और ये लाइकेन के बारे में, ये जहां पर अगर प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, वहां पर लाइकेन नहीं उगता है। तो एग्जाम में हमारे पूछता है इसमें कौन से वायु प्रदूषण का सूचक है, इंडिकेटर है उसका, वो कौन सा है? लाइकेन है। नहीं, तो आइए अब हम पढ़ते हैं लाइकेन के बारे में। हेडिंग डाल दीजिए लाइकेन। ये लाइकेन के बारे में सबसे पहली चीज, ये किसके बीच का कड़ी है? पादप और जंतु के बीच का कड़ी है। यह पादप यानी कि प्लांट किंगडम या प्लांट यह पादप और जंतु के बीच का कड़ी है। न तो ये एनिमल किंगडम में आता है और न तो ये पादप किंगडम में आता है। नहीं, और ये लाइकेन किस चीज का सूचक है? यह वायु प्रदूषण का सूचक है। ठीक, याद रखना है, जहां वायु प्रदूषण होगा वहां लाइकेन नहीं, वहां लाइकेन कभी उग नहीं सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो हमारा लाइकेन है, ये लाइकेन हमारे विभिन्न जगहों पर देखने को मिलता है, जैसे पेड़ की छालों पर भी देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के जो पत्थर हैं, देखते हुइएगा कि जो पत्थर होते हैं, पत्थर के ऊपर भी ये उग जाते हैं। तो जो पत्थर के ऊपर उगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? और जो पेड़ की छालों पर उगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नहीं, तो पेड़ की जो छालों पर उगते हैं उसको हम कहते हैं कोर्टिकोल्स। ये जो हमारे लाइकेन है, ये लाइकेन पेड़ के छाल पर जो उगते हैं, पेड़ के छाल पर, इनको हम क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। और जो पत्थर के ऊपर उगते हैं उनको क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स। नहीं, अच्छा, ये जो हमारा लाइकेन है, इसी लाइकेन के अंतर्गत एक होते हैं आपको रोसेला। रोसेला नामक जो लाइकेन होता है उसका प्रयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं। नहीं, जो लिटमस पेपर बनाना होता है प्रयोगशाला में, तो लिटमस पेपर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रोसेला नामक लाइकेन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा, रोसेला, रोसेला लाइकेन। ये रोसेला जो लाइकेन है, इस लाइकेन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इस लाइकेन का प्रयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं।
किस चीज के लिए करते हैं? लिटमस पेपर बनाने के लिए करते हैं। और भी इस जो लाइकेन है, लाइकेन का और भी बहुत जगह यूज होता है। इसको हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको हम भोजन के रूप में करते हैं। नहीं, इसका तरह तरह जगह जगह इसका आप यूज करते हैं। अगला लाइकेन है, तीसरा जो प्रकार आ गया। हमने लाइकेन के बाद अगला जो प्रकार बांटा था उसको, वो हमारा कौन सा था? वो हमारा था आपको ब्रायोफाइटा। तो थैलोफाइटा के इन पत्ता, जरा एवं तन जो विभक्त नहीं होते हैं आपस में, इसमें तो विभक्त होते हैं लेकिन पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? अविकसित अवस्था में होते हैं। याद रखिएगा कैसे होते हैं। इनके पत्ता, जड़, तना अविकसित होते हैं। ठीक, अच्छा, एक प्रकार का इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तक के बारे में जब टिश्यू में हम लोग आएंगे तब। लेकिन याद रखिएगा, यहां पर भी याद रखिएगा कि ये जो थाइलोफाइटा ग्रुप होते हैं, इनमें जो टिश्यू का इसमें जो होता है जाइलम और फ्लोएम, जिसको हम संवहनीय उत्तक कहते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम का इसमें अभाव पाया जाता है। इसमें भी जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है, नहीं होता है। लेकिन जब टेरिडोफाइटा में जाएंगे तो इसमें हम देखेंगे इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। तो याद रखिएगा थाइलोफाइटा ग्रुप में जो होते हैं इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। नहीं, इसमें जाइलम एवं फ्लोएम नहीं होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और इसमें भी जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम नहीं, इसमें भी जाइलम एवं फ्लोएम जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक, तो दो चीज याद रखिएगा थैलोफाइटा ग्रुप के बारे में, इनके जड़, पत्ता, तना आपस में विभक्त नहीं होते हैं, और इसमें जाइलम एवं फ्लोएम जो होता है वो नहीं होता है। बाद में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जाइलम क्या काम करता है और फ्लोएम क्या करता है। ये जाइलम जो है टिश्यू में हम लोग देखेंगे कि पेड़ के नीचे से जो जल और खनिज लवण जो ऊपर तक ले जाया जाता है, वो ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। और ये फ्लोएम का क्या काम है? ये जब खाना बन जाएगा पत्तियों में तो उसके विभिन्न अंगों तक जो खाना पहुंचाने का काम करता है, वो खाना कौन पहुंचाता है? सागर राणा बाबू, इंग्लिश मीडियम में कहां आपको प्रॉब्लम हो रही है? इसमें आपको इसमें इंग्लिश मीडियम में कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलिए, हम तो इंग्लिश मीडियम बोल भी रहे हैं ना। जैसे देखिए, आप पुष्पोद्भिद, तो क्रिप्टोगैमी मैंने बोला, ये पुष्पोद्भिद, इसको हमने फेनिडोगैमी बोला। नहीं, इसमें क्या होता है पुष्पोद्भिद में? इसमें पुष्प और बीज नहीं होते हैं, यानी इसमें फ्लावर्स और सीड्स नहीं होते हैं। नहीं, और इसमें क्या होते हैं? फ्लावर्स और सीड्स होते हैं, यानी पुष्प और बीज होते हैं, फ्लावर और सीड्स होते हैं। अब ये जो था क्रिप्टोगैमी, से हमने तीन भाग में बांटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये तो खुद इंग्लिश है। अच्छा, थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या होता है? इसमें उसके जो लीफ है और उनके जो स्टीम है और उनके जो रूट्स हैं, ये तीनों आपस में डिवाइड नहीं होते हैं। इसी को हिंदी में हमने लिखा है, तो बोलने का तो हम बोल दे रहे हैं ना। अब पूर्णतः इंग्लिश और इतना हिंदी, उसको या तो इंग्लिश में पूरा लिखेंगे ना तो पूर्णतः हिंदी में लिखेंगे। लेकिन मैं दोनों चीज का यूज कर रहा हूं, मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूं, मैं उसका हिंदी भी बोल रहा हूं। नहीं, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ लीजिएगा। ठीक है सागर राणा जी? ठीक, तो इसमें क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं, टिश्यू। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो दो प्रकार के इसमें टिश्यू होते हैं। एक टिश्यू का क्या नाम है? एक टिश्यू का नाम है जाइलम और एक टिश्यू का नाम क्या है? फ्लोएम। तो जाइलम और
चलिए, तो ये हमारा जाइलम और फ्लोएम जो है, ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, इसमें देखेंगे तो जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। ये जो हमारे टिश्यू हैं, टिश्यू है, ये क्या है, टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम। किस में नहीं होते हैं, थाइलोफाइटा में नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा में चले तो यहां भी हमारा जाइलम और फ्लोएम जो है, यहां भी जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, नहीं। अब चलेंगे हम टेरिडोफाइटा में। तो ये जो ब्रायोफाइटा है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा, याद रखिएगा कि हमारे प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा संख्या किसका है, थाइलोफाइटा ग्रुप की है। इसकी संख्या सबसे ज्यादा है, संख्या सबसे अधिक किसकी, सबसे अधिक संख्या होती है, किसकी संख्या सबसे अधिक होती है, थाइलोफाइटा ग्रुप की। ब्रायोफाइटा ग्रुप में भी देखें तो इसमें लगभग 2500 प्रजातियों को रखा गया है, नहीं। और ये टेरिडोफाइटा है, इनके भी अनेक प्रजाति हैं, विभिन्न प्रकार के, हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक। तो ये जो ब्रायोफाइटा हैं, इसमें भी इसके जो रूट्स हैं और इसके जो स्टीम हैं और इनको जो लिप्स हैं, वो आपस में डिवाइड नहीं होते हैं। और टिश्यू जो होते हैं, को जाइलम टिश्यू कहते हैं, को फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू भी नहीं होते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, नहीं। ये जो हमारा ब्रायोफाइटा है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत इसमें एक आते हैं, उसका नाम है मॉस। मॉस हमारा किसके अंतर्गत आता है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। एक का नाम है उसमें हॉर्नवर्ट, हॉर्नवर्ट और लिवरवर्ट, सब किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में ले लीजिए कौन कौन से उदाहरण, इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं कौन कौन से, मॉस, हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट। ये हमारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, कि याद रखिएगा मॉस, हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट किस कुल के अंतर्गत आते हैं, नहीं, किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो मॉस, हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट ये सब ब्रायोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और ब्रायोफाइटा में उनका स्टीम, उनका रूट और उनका लिप्स आपस में डिवाइड नहीं होते हैं। और ब्रायोफाइटा में क्या पाया जाता है, उसमें जो टिश्यू होते हैं, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, वो भी नहीं पाया जाता है। समझ में आई, टिश्यू तो इसमें भी नहीं पाया जाएगा, जाइलम और फ्लोएम, नहीं। और इसके भी पेड़, इसकी जो लिप्स हैं, रूट्स हैं और स्टीम है, वो भी आपस में डिवाइड नहीं होते हैं। इसमें डिवाइड होंगे लेकिन वो पूर्णतः डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक। वो अभी पूर्ण मिच्योर नहीं हुए रहते हैं, अनमिच्योर होते हैं, इसीलिए हमने लिखा है अविकसित अवस्था में होते हैं। और तीसरे प्रकार का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं टेरिडोफाइटा, ठीक। ये टेरिडोफाइटा जो होता है, ये जो हमने टेरिडोफाइटा लिया है, ये टेरिडोफाइटा में ये जो हमारे स्टीम, रूट्स और जो हमारे लिप्स थे, ये आपस में डिवाइड नहीं थे। लेकिन टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं, आपस में डिवाइड होते हैं। तीनों को आप अलग अलग बांट सकते हैं। तो याद रखिएगा इनके रूट्स, स्टीम, और लिप्स आपस में डिवाइड, लिप आपस में डिवाइड, आपस में कैसे होते हैं, विभक्त होते हैं, नहीं। यानी कि जो हमारे जड़ है, तना है और लीफ है, वो आपस में डिवाइड होते हैं, ठीक। और इसमें जो होता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा
टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो यहां पर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में हम देखेंगे तो इसमें हमारे जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें दोनों टिश्यू पाए जाएंगे, इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक, ये जाइलम क्या करता है, जाइलम नीचे से जो हमारे विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं और हमारे वाटर हैं, तो वाटर और मिनरल्स को ऊपर कौन ले जाएगा, वो ले जाएगा जाइलम टिश्यू, नहीं। और जब ऊपर खाना बन जाएगा पत्तियों में, तो उसके पेड़ के अन्य विभिन्न जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स तक ले जाने का कौन काम करता है, तो वो काम करता है हमारा फ्लोएम, नहीं। तो ये दोनों क्या है, एक टिश्यू है। तो हमने देखा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये हमने देखा कि क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत ये आते हैं। अगला हम देखेंगे फेनिडोगैमी, यानी कि फेनिडोगैमी में क्या होता है, इसमें फ्लावर्स भी होते हैं और इसमें बीज भी होते हैं। इन सभी में बीज और फ्लावर्स कहाँ होते हैं, शैवाल में बीज और फ्लावर्स होंगे, फंगी में बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो इसमें हम किसको रखे हैं, इसमें हम रखे हैं उनको कि जिसमें बीज और फल आपको नहीं होते हैं, यानी उसमें सीड्स नहीं होगा, उसमें फ्लावर्स नहीं होगा। और इसके अंतर्गत जो हमारे फेनिडोगैमी है, इसमें आपको फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे, इसमें आपको सीड्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए फेनिडोगैमी। हिंदी में कहते हैं पुष्पोद्भिद। तो इसमें क्या होंगे, इसमें पुष्प और बीज, यानी कि फ्लावर्स एंड सीड्स। पुष्प और बीज क्या होते हैं, होते हैं, नहीं। और उसमें हमारा क्या था, उसमें ना हमारा फ्लावर्स हो रहा था, ना हमारे सीड्स हो रहे थे। ठीक, अच्छा, ये जो हमारा फेनिडोगैमी है, ये फेनिडोगैमी को हमने दो भागों में बांटा है। ठीक, एक इसमें वे भाग वे उनको लेते हैं कि जिनके पेड़ में जो बीज होते हैं वो बीज के ऊपर किसी प्रकार का कवर नहीं होता है, नहीं। और एक भाग वो लेते हैं कि जिसमें बीज के ऊपर कवर होता है। तो ये जो हमारे फेनिडोगैमी है, फेनिडोगैमी को भी हमने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, दो भागों में हमने बांटा है। दो भागों में बांटा है। एक जो होते हैं उसको हम कहते हैं नग्न बीजी, और एक जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आवृत बीजी। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक को नग्न बीजी और एक को आवृत बीजी कहते हैं। हिंदी में एक को कहते हैं नग्न बीजी और एक को क्या कहते हैं, आवृत बीजी। एक जो होता है उसके ऊपर किसी प्रकार का कवर नहीं है, और कवर नहीं होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं, नग्न कहते हैं, नहीं। तो नग्न बीजी के ऊपर किसी प्रकार का कोई कवर नहीं है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। और ये जो आवृत बीजी होते हैं इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म।
तो जो हमारे नग्न बीजी हैं जिसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमारा कवर इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कवर नहीं होता है। नहीं, इसका बीज जब आप छीलेंगे तो बीज के ऊपर किसी प्रकार का कोई ऊपर आपको कवर नहीं मिलता है। और ये जो होते हैं जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, इसको आप बीज को छीलेंगे ऊपर कवर होता है, उसके नीचे बीज होता है। नहीं, तो याद रखिएगा इसके ऊपर कोई कवर नहीं, और आवृत बीज जो होते हैं यह कवर के अंदर होते हैं। इसके ऊपर कवर होता है। अब आगे चल के ये जो हमारा एंजियोस्पर्म है, इस एंजियोस्पर्म को भी हम बांटेंगे तो ये भी हमारे दो भाग में बंटते हैं। नहीं, तो ये हमने देखा जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। ठीक, जो भी हम लिख रहे हैं याद रखिएगा बाबू, इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। हाँ सागर राणा जी, कहीं से कोई दिक्कत होगा हिंदी और इंग्लिश में आप पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। और लगभग हम यूज करते हैं ऐसा वर्ड कि आप इंग्लिश वाले भी समझ जाएं और उसको आप हिंदी वाले भी समझ जाएं। नहीं, चलिए अच्छा, अब ये जो हमारे एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म को भी हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक, एक जो होता है उसमें एक बीज पत्र होते हैं और दूसरा जो होता है उसमें द्विबीज पत्र होते हैं। नहीं, तो द्विबीज पत्र मतलब कहने का अर्थ क्या है कि एक भाग में उन्हें रखते हैं कि जब उसको हम खोलेंगे ऊपर वाला कवर को तो उसमें कितने बीज मिलेंगे, उसके दो बीज के पत्र मिलेंगे। और एक जो है जिसको खोलेंगे उसमें एक की ही मिलेंगे सिर्फ। नहीं, तो याद रखिएगा एक इस जो हमारा आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, इसको भी हम कितने भागों में बांटते हैं, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक को क्या कहेंगे, एक बीजपत्री। एक बीजपत्री मतलब क्या, इनके कवर के अंदर एक बीजपत्र, जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का, चावल, इन सब को जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर क्या मिलता है, उसको आप दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो आएंगे द्विबीजपत्री में, इसको समझिए, इनके कवर के अंदर दो बीजपत्र, इनको जब आप खोलेंगे तो जैसे चना हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, उसी प्रकार आप काजू ले लीजिए। इनके जब कवर को आप खोलिएगा तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, ये दो भागों में बट जाते हैं। नहीं, तो याद रखिएगा कि आज की बाबू क्लास हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। फिर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, एंजियोस्पर्म से कल की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू।